हरे कृष्णा। आज मैं बकासुर की कथा के ऊपर चर्चा करूंगा। तब श्री कृष्ण 3-4 वर्ष के थे। वो अपने मित्रों के साथ काफी समय बिताते थे। उस दिन श्री कृष्ण, बलराम जी और उनके मित्र बछड़ों को लेकर वन में जाने के लिए तैयार हो गए और श्री कृष्ण बहुत सुंदर दिख रहे थे। यशोदा मैया उन्हें बहुत अच्छे से सजाती थी और उनके गले में जो कॉस्ट्यूम बनी थी वो बहुत सुंदर दिखती थी और उन्हें यशोदा मैया पीले रंग की धोती पहनाती थी। उनके सिर को मोरपंख से सजाती थी और फिर श्री कृष्ण, बलराम जी और उनके मित्र बछड़ों को लेकर वन में पहुंचे। फिर उन्होंने बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और वो खेलने लगे और खेलते खेलते उनको प्यास लगी, तो फिर वो बछड़ों को लेकर यमुना में जल पीने गए। जो बछड़े जल पी चुके थे तो बच्चों ने भी जल पिया। जब वे जल पी रहे थे तब उन्होंने एक विशाल जीव को देखा जिसका शरीर एक पर्वत के समान था। उसका नाम बकासुर था। अब मैं आपको बकासुर के पिछले जन्म के बारे में बताऊंगा। शास्त्रों में बकासुर के पिछले जन्म के बारे में 2 कहानियां हैं। पहले तो है कि बकासुर अपने पिछले जन्म में दैत्यराज हयग्रीव का पुत्र था। उसका नाम था उत्कल। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे धरती और इंद्रलोक को जीत लिया था। उसने वृत्रासुर के साथ भी युद्ध किया था। उसने इंद्र का वज्र उड़ाया था। एक दिन वो गंगा सागर क्षेत्र के पास गया। वह जगह है जहाँ पे गंगा आकर सागर से मिलती है। यहाँ पे एक ऋषि का आश्रम था। वो ऋषि का नाम राजगी मुनि था और ये उत्कल वहाँ पे बैठ के मछली पकड़ के वहीं पे खाने लगा। और जब राजगी मुनि ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि हे उत्कल, तुम इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। परंतु उत्कल ने सुना ही नहीं और फिर राजगी क्रोध में आ गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह एक ऐसा जीव बन जाएगा जो हमेशा मछली ही खाता है। उसी समय वह एक बगुला बन गया और वो राजगी से क्षमा याचना करने लगा और उनका गुणगान करने लगा। थोड़ी ही देर में ऋषि राजगी शांत हो गए और उन्होंने उसे कहा कि द्वापर युग में श्री कृष्ण उसे मुक्त कर देंगे। इस तरह उत्कल अपने अगले जन्म में बकासुर बना, जो कि पूतना का भाई था। उसे कंस ने युद्ध में हराकर अपना सेवक बना लिया था। और दूसरी कहानी है कि बकासुर अपने पिछले जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम सुहोत्र था और वो दुर्वासा मुनि का शिष्य था। वो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और एक दिन वो शिव जी के पुष्कर सरोवर से श्री कृष्ण की पूजा के लिए कमल लेने गया अपने दोनों भाइयों को लेकर। जब वो थोड़े कमल ले चुके थे तब शिव जी के दूत आए और उन्हें शिव जी के पास ले गए। पार्वती जी ने एक संकल्प लिया था कि वह 1000 दिनों तक हर एक दिन श्री कृष्ण को 100 कमल अर्पण करेंगे और उस सरोवर में भी 1,00,000 कमल ही थे, क्योंकि सुहोत्र और उसके दोनों भाइयों ने थोड़े कमल ले लिए थे तो कमल कम हो गए। इसलिए पार्वती जी ने उन्हें श्राप दिया कि उनको अपने अगले जन्म में एक राक्षस का शरीर धारण करना पड़ेगा। और शिव जी ने कहा कि
श्री कृष्ण के हाथों उनकी मुक्ति होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि शिव जी और पार्वती जी भी कृष्णा के भक्त हैं और सुहोत्र भी कृष्णा के भक्त थे, तो पार्वती जी ने सुहोत्र को श्राप क्यों दिया? इसका उत्तर यह है कि भगवान की लीलाएं उनकी इच्छा से ही होती हैं। भगवान अपने लीलाओं के लिए अपने भक्तों को ही चुनते हैं, हमारे शिक्षा के लिए। अब हम वापस लीला में चलते हैं। अब सुनिए बकासुर कैसा दिखता था। बकासुर का सिर आसमान को छूता था और उसकी चोंच को देख के लगता था, उसकी चोंच ऐसी थी जैसे कोई पहाड़ की चोटी नीचे गिरकर टूट गई हो। और बकासुर 2 दिन पहले से ही वन में आ गया था। वो बहुत क्रोधित था क्योंकि श्री कृष्ण ने उसकी बहन पूतना का वध कर दिया था और देवी देवताएं भी श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने आते थे और इस दिन भी आए। तो उन्होंने सोचा कि बकासुर बहुत शक्तिशाली है और वो श्री कृष्ण को मार देगा। तो सबसे पहले इंद्रदेव आए और उन्होंने अपने वज्र से उसे बहुत जोर से मारा और वो 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा, पर वो फिर उठ गया। फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने अपने ब्रह्मदंड से उसके सिर पर बहुत जोर से मारा और वो 2 दिनों तक बेहोश पड़ा रहा, पर वो फिर उठ गया। और फिर शिव जी आए और उन्होंने उसके अपने त्रिशूल से उसका एक पंख काट दिया, पर वो फिर भी नहीं मरा। फिर कुबेर आए, उन्होंने अपने तलवार से उसका दूसरा पंख काट दिया, पर वो मरा नहीं। फिर आए वायुदेव आए, उन्होंने उसे बहुत दूर उड़ा के फेंक दिया, पर वो फिर भी नहीं मरा। फिर यमराज आए अपने यमदंड लेके, उन्होंने उसके सिर पे यमदंड बहुत जोर से मारा, पर उनका यमदंड टूट गया। और फिर अग्निदेव आए, उन्होंने उसके शरीर पर जितने भी पंख थे उन सबको जला दिया, पर वो मरा नहीं। फिर सूर्यदेव ने उसके शरीर पे 100 बाण मारे, पर वो मरता नहीं था। फिर वरुण देव आए अपना वरुण पाश लेके, उन्होंने उसे घसीटा, फिर भी वो नहीं मरा। फिर भद्रकाली आई, उन्होंने उसके सिर पे बहुत जोर से खींच के मारा और उसका सिर फट गया, पर वो मरता ही नहीं था। फिर कार्तिकेय ने अपने शक्ति से उसका एक पैर काट दिया, पर वो मरता भी नहीं था। और फिर बकासुर जोर से चिल्लाया गुस्से में और सारे देवी देवता भाग गए। श्री कृष्ण को देखते ही वो समझ गया कि यही कृष्ण है, क्योंकि मुझे ऐसा ही कंस ने बताया था कि उसके सिर पे एक मोरपंख होगा, उसकी धोती पीली होगी और उसके पास एक बांसुरी होगी और वो नीले रंग का होगा। इस बकासुर को देखकर बलराम जी और उनके सारे मित्र भयभीत हो गए। अब बकासुर वन में श्री कृष्ण और बलराम का इंतजार करने लगा। जब वे जल पी रहे थे तब बकासुर भी उधर पहुंच गया और उसे पता चल गया कि यही कृष्ण है, क्योंकि मुझे जैसे कंस ने बताया था ये वैसे ही दिखता है। इसके सर पे एक मोरपंख है, उसके पास एक बांसुरी है, वे नीले रंग के हैं, वो एक पीले रंग का धोती पहनता है। और इसको देखकर बलराम जी और उनके सारे मित्र भयभीत हो गए और उस समय श्री कृष्ण को बकासुर निगल गया, पर थोड़ी ही देर में उसने उन्हें बाहर अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। बकासुर ने श्री कृष्ण को अपने मुंह से बाहर क्यों निकाला? इसके शास्त्र में 4 कारण दिए गए हैं। पहला कि भगवान ने खुद को इतना गर्म कर लिया था कि वो उन्हें अपने गले में रख नहीं पाया। दूसरा कि भगवान कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते जो ईर्ष्या करते हैं। तीसरा
कि बकासुर ने सोचा कि वह कृष्ण को बहुत छोटी सजा दे रहा है, वह उनके ऊपर अपने तेज चोट से हमला करके उन्हें मार देगा। और चौथा कि भगवान ने खुद को इतना बड़ा कर लिया था कि उसकी सांस नहीं आ रही थी। जब भगवान बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य घने बादलों के बीच में से निकल आया हो और किसी शेर का बच्चा उसके गुफा से निकल आया हो। और फिर बकासुर श्री कृष्ण के ऊपर अपने तेज चोट से हमला करने लगा और श्री कृष्ण ने उसके अपने दोनों हाथों से उसके चोंच को पकड़कर ऐसे चीर दिया जैसे कोई बच्चा एक घास के तिनके को चीर देता है। यह देखकर सारे देवता और उनके मित्र हर्षित होकर देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए और उनके मित्रों ने उन्हें आकर गले लगा लिया। और फिर वो अपने बछड़ों को लेकर वापस अपने अपने घर चले गए। जब श्री कृष्ण के मित्र घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को इकट्ठा करके पूरी कहानी सुनाई। जब नंद बाबा ने कहानी सुनी तो वो सोचने लगे कि कृष्ण बहुत बार मृत्यु के सामने आया है, पर भगवान की कृपा से जो मृत्यु देने वाला है वही मर जाता है। वे उनको भगवान नहीं मानते थे, वे उनको अपना बच्चा मानते थे। इसको असली प्रेम कहते हैं। फिर यशोदा मैया ने जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने श्री कृष्ण को खिलाने के बाद अपने गोद में बैठा के कहा कि कान्हा, अब तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस काम के लिए बहुत लोग हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मैया, मेरे मित्र झूठ कहते हैं, मैंने किसी भी असुर का वध नहीं किया। फिर यशोदा मैया शांत हो जाती है और फिर वो श्री कृष्ण को सुला देती है, फिर खुद सो जाती है। अब बकासुर की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि बकासुर 4 चीजों को संबोधित करता है: कपट, धोखाबाजी, षड्यंत्र रचना और ईर्ष्या। अगर हमें भक्ति की मार्ग पे आगे बढ़ना है तो इन 4 चीजों को अपने जीवन से निकालना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।